कहते कि ये तो भगवान राम का ग्रंथ है, या शिव जी को नमस्कार करते तो शंकर भगवान की उपासना करने वाले प्रसन्न होते, परंतु भगवान श्री राम का जाप करने वाले, कृष्ण कन्हैया का जाप करने वाले कहते भैया ये तो शंकर की उपासना करने वाले सन्यासियों का ग्रंथ है, हमारा यहाँ पर कछु कामना दूर हो जाते। तो उन्होंने कहा नाम किसी का नहीं लिया, सत्यम सत्य को नमस्कार किया गया है। अर्थात सत्य ही भगवान शंकर हैं, सत्य ही कृष्ण हैं, सत्य ही राम हैं, सत्य ही दुर्गा हैं, सत्य ही श्री हनुमान जी महाराज हैं। सत्य से कोई अलग नहीं है, सत्य में ही सब प्रतिष्ठित हैं, सत्य से कोई अलग नहीं होता। इसलिए सबका केंद्र है, जो सबका मूल है, उन सत्य को नमस्कार किया। सत्यम परम धीमहि, वो सत्य को धारण करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, सत्य पर चलने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि सत्य भगवान का स्वरूप है। सत्य के समान तो दूसरा कोई धर्म है ही नहीं। अरे धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, सभी धर्म अनेक रूपों में विचरण कर रहे हैं, लेकिन सभी जितने भी धर्म हैं सब सत्य में ही हैं, सत्य से ही निकले हैं, सत्य से कोई अलग नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसलिए वेदव्यास जी महाराज जी ने सत्य को नमस्कार किया। ये सत्य कैसा है, धर्म कैसा है, किनका ये धर्म है? इस धर्म में किसी प्रकार का कपट नहीं है, छल नहीं है, किसी प्रकार का भ्रम नहीं है। ये महापुरुषों के द्वारा सेवनीय धर्म है, महापुरुषों ने इस धर्म को स्वीकार किया है। धर्म प्रोजित कैतबोध परमो निर्मत्तराणां सतां, वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयो निमूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः, सत्यो हृद्यवरुध्यते कृतभिः शुश्रूषवित्तक्षणात्। इस धर्म को स्वीकार करने से परमात्मा हमारे हृदय में तुरंत ही प्रकट हो जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं। इसमें कपट नहीं है, ये सनातन धर्म है, ये वैदिक धर्म है। इसमें किसी प्रकार का कोई कपट नहीं है कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है दूसरे का या दूसरे का श्रेष्ठ है इनका का, ऐसा नहीं है। सभी जितने भी धर्म इसी धर्म से निकले हैं, सत्य से ही निकले हैं। परमात्मा मूलम विष्णु देवानाम यत्र धर्म सनातनः, सबके मूल केंद्र भगवान विष्णु ही है, जो सनातन से है, उनसे कोई अलग नहीं है। इसमें किसी प्रकार का कपट नहीं है। इस धर्म को स्वीकार करने वाले बड़े बड़े योगेंद्र मुनींद्र महात्मा हुए, इस धर्म को स्वीकार किया तो वह भगवान के लोक पहुंचे, भगवान की प्राप्ति करी है। इस धर्म को जो स्वीकार कर लेता है, जीवन में धारण कर लेता है, तो वह परमात्मा उनके हृदय में जाकर अवरुद्ध हो जाते हैं, बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं कर सकते। ऐसे समझे जैसे जेल के अंदर जेलर साहब भी जाते हैं और जेल के अंदर कैदी भी रहते हैं। अब दोनों ही जेल के अंदर रहते हैं। लोग कहें भैया फर्क कहाँ है? फर्क है भैया, जेलर साहब भी जेल में आते जाते हैं और कैदी भी जेल में ही रहते हैं, परंतु जेलर साहब की इच्छा होती है तो अंदर चले जाते हैं, और जब चाय पीने की इच्छा होती है तो गेट के बाहर आ जाते हैं।
उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है, उनका आना जाना, आने जाने का गेट उनका हमेशा के लिए खुला है, आने जाने का उनका गेट खुला हुआ है। परंतु अंदर जो रह रहे हैं जेली, कैदी रह रहे हैं, कैदी बाहर नहीं आ सकते। क्यों? कि उनके लिए जेल है, उनके लिए ताला है। बिना छुट्टी के, बिना कागज के वह जब तक जज साहब उनके लिए बरी ना कर दें तब तक वह बाहर नहीं आ सकते। फर्क केवल इतना है, जेलर साहब अपनी इच्छा से अंदर हो जाते, बाहर हो जाते हैं, और कैदी अपनी इच्छा से बाहर आ नहीं सकते, क्योंकि वह अवरुद्ध हैं। तो भगवान हमारे हृदय में जाकर अवरुद्ध हो जाते हैं, फिर बाहर नहीं निकल सकते। कैसे? शुश्रूषु, केवल सुनने मात्र से, श्रीमद् भागवत की कथा सुनने मात्र से हमारे हृदय में परमात्मा हमेशा के लिए स्थिर हो जाते हैं। बाहर निकलने की कोशिश भी करें तो भी नहीं निकल सकते। जैसे यहाँ पर कथा चल रही मंडी बामोरा में श्रीमद् भागवत में, यहाँ पर आप सब लोग स्वतंत्र हैं, अपनी इच्छा से बैठे हैं, लेकिन खींचने वाले भगवान की भक्ति, भगवान का नाम है, भगवान की भक्ति, प्रेम है। आप सब लोग खींचे चले जा रहे हैं भगवान की कथा सुनने के लिए, क्योंकि आप सब लोग भगवान के भक्त हैं, और भक्त भगवान की कथा के बिना रह नहीं सकते। क्योंकि प्रभु चरित हनुमान जी महाराज जी के दरबार में, हनुमान जी की बात क्या है, हनुमान जी स्वयं कथा सुनते हैं। प्रभु चरित सुनबे के रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी की यही बात है, हनुमान जी को बुलाना है, अपने घर में कहीं पर भी बुलाना है तो कथा करा लो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हनुमान जी पर रहा नहीं जाएगा, कथा के बिना उनकी जिंदगी अधूरी है। इसलिए हनुमान जी कथा के रसिक हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बैठे होंगे। ऐसे हनुमान जी को नमस्कार। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। तो भगवान कथा सुन, भगवान की कथा ऐसी है कि भगवान अपने भक्तों के हृदय में जाकर अवरुद्ध हो जाते हैं। यहाँ पर जो कथा सुनने के लिए स्वतंत्र हैं, अपनी इच्छा से आ रहे हैं, अपनी इच्छा से बैठ रहे हैं। और जब इच्छा हुई, जब तक मन लगा कथा सुनी, इसके बाद में जब मन हुआ कि कुछ चलो फल खा लें, चलो कोई चाय वगैरह पी लें, या उधर कोई बातें करके आते हैं तो चल भी जाते हैं, स्वतंत्र। परंतु अगर आपके लिए एक हॉल के अंदर बंद कर दिया जाए, कथा मान लो हॉल में हो रही हो, और हॉल में केवल गेट एक हो आने का, वही जाने का हो, और जब आप अंदर लोग बैठ जाओ और कोई वहां पर द्वारपाल गेट कीपर उस पर ताला मार दे और कहे कि तुम्हें 4 घंटा कथा सुनना ही है। अब किसी का मन हो बाहर जाने का तो वरना वो नहीं जा सकता, क्योंकि वह मजबूरी है। वह तो मजबूरी है भैया, आप तो जा ही नहीं सकते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो उसी प्रकार से भगवान हमारे हृदय में कथा मात्र सुनने से हमारे हृदय में आ जाते, फिर जा नहीं सकते, फिर जा नहीं सकते, केवल सुनने मात्र से। इतना बड़ा सुनने का महत्व ही है, क्योंकि ये वेदों का सार है, वेदों का परिपक्व फल है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादमृतद्रव संयुतम। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादमृतद्रव संयुतम। पिबत भागवतम रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। ये किनका ग्रंथ है? रसको वैशः, रसो वैशः। ये भगवान के भक्तों का ग्रंथ है, साधुओं का ग्रंथ है, जो भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान से प्रेम करने के लिए बनपन प्रांत में डोल रहे हैं। भले ही भाई घर में रहने वाले आप जैसे गृहस्थी क्यों ना हो, घर में रहते रहते भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो भगवान के ऐसे भक्तों का ग्रंथ है, अर्थात रसकों का ग्रंथ है, भगवान के भक्तों का ग्रंथ है। रसको वैशः। इस भूमि पर ये श्रीमद् भागवत की कथा सुलभ है। भुवि भावुकाः, भावना होना चाहिए, और जिनके अंदर भावना हो गई वही तो कथा सुनता है। भगवान केवल भावना को स्वीकार करते हैं। भावो विद्यते देवा। भगवान भावना में ही रहते हैं, हमारी ममता में रहते हैं, हमारी इच्छा शक्ति में रहते हैं भगवान। हमने भावना करी कि भगवान प्रकट। भाव सत्य होना चाहिए। भाव का भूखा हूं, भाव ही बतसार है।
भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। ये बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसीलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। इसीलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भगवान अपने भक्तों के लिए आते हैं। वेद रूपी कल्प वृक्ष का ये पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत पुराण। इसमें रसी रस भरा है, इसमें छिलका या गुठली कुछ भी नहीं है। एक फल है, आप लोगों ने श्रवण किया, आम का फल है। आम से बहुत लोग प्रेम करते हैं। अंगूर भी होता है फल, श्रेष्ठ होता, महंगा आता है आम की अपेक्षा। कभी कभी अंगूर भी मीठा होता, आम भी मीठा होता है, बहुत से फल मीठे होते हैं। लेकिन फर्क है, अंगूर मुख में देने के बाद मुख से बाहर गिर जाए तो दोबारा से लोग खाते नहीं। अगर आम के फल को आप खाते हो, बार बार अंदर बाहर करते, चूसते रहते हो। और काऊ काऊ भैया तो हमने देखे, एक भैया तो उस फल के लिए ऐसा खा रही थी कि पीरों को सफेद कर दी ना गोली। बोले वृंदावन यारी लाल, इतना उस फल के लिए चूस। एक भैया को देखा, वह भी आम को खा रहे थे। उन्होंने इतना खाया आम के लिए, और खाते खाते उनके हाथ में से गोई गिर गई, गुठली गिर गई। तो उन्होंने इधर उधर देखा, काऊ तो ना देखा, अपनी तो आए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, धो के फिर खाने लगी। इतना प्रेम, जिसमें गुठली है, जिसमें छिलका है, महाराज दशहरी है 80 रुपया किलो को। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो जब सांसारिक फल से इतना प्रेम हो सकता है, तो ना तो इसमें गुठली है ना रस है। फर्क है केवल इतना कि ये मुख से नहीं पिया जाता। इस रस के लिए मुख से पिया नहीं जाता, इस फल के लिए मुख से खाया नहीं जाता। इसके लिए कहां से खाया जाता, कहां से पिया जाता है? इन कानों के लिए कर्णपुट बनाओ, दोना बनाओ, इनके लिए कान से पियो। श्रीमद् भागवत की कथा कान से स्वीकार करें, कान से। क्योंकि जो पेय पदार्थ, चाहे जल हो अथवा दूध हो या कोई जूस हो, जो मुख से पिया जाता है उससे पेट भर जाता है। एक सीमा तक आप पी सकते हो, इसके बाद में उसको स्वीकार नहीं कर सकते, अजीर्ण हो जाता है। ज्यादा पियोगे रोग का डंडा लग जाएगा। लेकिन जो वस्तु कान से पी जाती, कान से सुना जाता है, उससे तुम कभी अतृप्त नहीं हो सकते, हमेशा सुनते ही रहोगे। समुद्र के समान है वह। तो अपने कानों के लिए भगवान की कथा सुनने के लिए समुद्र बनाए। अरे जिनके त्रिवर्ण समुद्र समाना, जिनके त्रिवर्ण समुद्र समाना, जिनके त्रिवर्ण समुद्र समाना, जिनके त्रिवर्ण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, जिनके त्रिवर्ण समुद्र समाना, जिनके त्रिवर्ण समुद्र समाना, जिनके त्रिवर्ण समुद्र समाना, जिनके त्रिवर्ण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। आपकी जो कथा है प्रभु, वह गंगा है। गंगा आदि, यमुना आदि, रेवा आदि भारत की श्रेष्ठ नदियां समुद्र में आदि काल से बह रही हैं, निरंतर जा रही हैं। कभी समुद्र ने ये नहीं कहा कि हमारे पास बहुत जल है, अब तुम्हारा जल हमारे लिए नहीं चाहिए। वह तो समुद्र कहता है स्वागत है, वेलकम, आइए हमेशा। अरे भरई निरंतर हो ही न पूरे,
भरहि निरंतर होहि न पूरे।